बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे, आफ़ियत के साथ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल और सर्कल से रिलेटेड रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस। ये टर्मिनोलॉजी हम इस क्लास में इंशाल्लाह सीखेंगे। मैं आप लोगों को एक मिसाल दे रहा हूँ। आप लोगों के घर में कोई पानी का टैंकी है या कोई ड्रम है, ऐसी शेप का कोई चीज़ है। ये एक डब्बा है, मिसाल के तौर पर ये एक ड्रम है, एक टैंकी है। तो इसका वॉल्यूम हमने मालूम करना है कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसमें कितना पानी आ रहा है, या इसमें जो अंदर चीज़ है, लिक्विड है, वो कितना इसमें आ रहा है। तो इसका हमने वॉल्यूम मालूम करना होता है। तो इस वॉल्यूम मालूम करने के लिए सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ती है कि इसका वॉल्यूम हम मालूम करेंगे, तो इसका जो सर होता है इसको हमने समझना है। ये सर आप लोग देख ले तो ये बिल्कुल एक गोल शेप है, एक दायरा है। और हम इस क्लास में इस दायरे के बारे में पढ़ेंगे। ये जो दायरा है या सर्कल है, तो ये एक गोल शेप है, एक सर्कल नुमा शेप है। तो हमने समझना है सर्कल को। तो आप लोगों ने इनको बगौर देखना है। एक इसका बिल्कुल दरमियानी पॉइंट है। इसमें इस दरमियानी पॉइंट से लेकर यहाँ तक, यानी इस कोने तक, इसका जो फासला होता है यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यानी इस दरमियानी नुक्ता की बिल्कुल जो इर्द गिर्द इलाका है, जितना भी इलाका है वो सेम डिस्टेंस में होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप लोग समझ जाएंगे। ये जो मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है कि सर्कल क्या है, ये हमारे पास एक सर्कल शेप है। अभी हमने सर्कल समझना है। जब हम सर्कल समझ जाएंगे तो फिर हम किसी भी इस तरह कोई ड्रम या टैंकी या वगैरह जो इसी शेप का कोई चीज़ होता है, कोई बिल्डिंग होता है, हम उसकी वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, उसका सरकमफ्रेंस मालूम कर सकते हैं। पहले हम डिफिनीशन रीड करते हैं। सर्कल, इसकी उर्दू मानी है दायरा, और डिफिनीशन इस तरह है: अ सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व्ड इज प्लेन, ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। पहले मैं इसमें दरमियान में जो पॉइंट लगाता हूँ, जिस तरह मैंने उसी डब्बा के सर पर पॉइंट लगाया, तो ये यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया और उसको मैंने नाम दिया ओ। अभी आप लोगों ने समझना है। अ सर्कल इज अ क्लोज्ड, ये जो सर्कल है ये हमारे पास क्लोज शेप है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने पॉइंट ए लगाया और मैं यहाँ से वापस ए की तरफ आया, तो ये हमारे पास एक क्लोज फिगर बन गया, जिस तरह इससे पहले बात गुजर गया है। तो लिहाजा यहाँ पर क्लोज की बात हो गई। दूसरी बात इसमें आ रहा है कर्व्ड। तो कर्व हर उस लाइन को कहा जाता है जो मुड़ा हुआ हो। इसी से पहले जो हमने लाइन डिस्कस की है वो या तो वर्टिकल लाइन होती थी इस तरह, या हॉरिजॉन्टल होती थी, और इसके अलावा इसमें एक तीसरी किस्म भी है, वो है स्लाइड लाइन। तो ये बिल्कुल सतून की तरह खड़े रहते हैं, इसको वर्टिकल कहते हैं। ये स्लीपिंग मोड पे होता है, पड़े रहते हैं, तो इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये ना स्टैंडिंग मोड पे होते हैं और ना स्लीपिंग मोड पे होते हैं, यानी ना खड़े होते हैं और ना लेटे होते हैं। अगर हम कोई तख्ता या कोई चीज़ तरह रखते हैं तो हम कहते हैं कि ये स्लाइड पड़ा हुआ है। लिहाजा ये जो लाइन है ये हमारे पास स्लाइड लाइन है। लेकिन इसके अलावा भी लाइन्स है जो इस तरह हम ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सी की शेप पे, या सी का उल्टा शेप, या कोई इस तरह टेढ़ा मेढ़ा जो हम लाइन ड्रा करते हैं, इसको फिर कर्व्ड लाइन कहते हैं। तो ये कर्व इस तरह होता है, इसलिए होते हैं कि ये इस तरह मुड़ा हुआ होता है, इसलिए इस लाइन को कर्व कहते हैं। तो सर्कल शेप क्लोज होता है, कर्व होता है, उसका जो लाइन होता है वो मुड़ा हुआ होता है। और तीसरी बात इसमें है कि ये प्लेन होता है, यानी इसका लंबाई, प्लेन हर उस शेप को कहा जाता है जिसकी लंबाई हो और चौड़ाई हो, तो इसको फिर प्लेन कहते हैं। अगर इसके साथ तीसरी बात मोटाई मिल जाए तो फिर वो 3 डायमेंशन बनते हैं, उसको फिर प्लेन नहीं कहा जाता। तो लिहाजा ये प्लेन शेप है। अब इसमें जो बात आती है ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल
ये मैंने लगाया पॉइंट ए, यहाँ पर बी सी, और मैं जेड तक इस पर पॉइंट लगा देता हूँ। तो जितनी भी पॉइंट इस पे आ रहे एक्स वाई जेड, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास ई आया, यहाँ पर एस आया, यहाँ पर जेड आया, ये मैं एग्जांपल के तौर पर लगा रहा हूँ। तो इसकी बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये इस पॉइंट से एक जैसे इक्वल बराबर फासले पर होते हैं। इट्स पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इसमें जो फिक्स पॉइंट है ये इस फिक्स पॉइंट से जो कि ओ है उससे सेम फासले पर होता है। तो ऐसी शेप को हम फिर कहते हैं कि हमारे पास एक सर्कल शेप है। उम्मीद करता हूं इसका डिफिनीशन आप लोगों की समझ में आया होगा। भी थोड़ा रिव्यू करते हैं। अ सर्कल शेप इज क्लोज फिगर, ये हमारे पास एक क्लोज फिगर होता है, ये कर्व होता है, ये मुड़ा हुआ होता है और ये प्लेन होता है, इसमें मोटाई नहीं होता और इसका जो फिक्स पॉइंट ओ है उससे सेम फासले पर होता है, सारे डिस्टेंस सेम होता है। मतलब ये इसका ये है कि यहाँ पर जो पॉइंट ए है, फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसके अलावा ए से लेकर जेड तक जितने भी पॉइंट हम इसकी बाउंड्री पर लगाते हैं वो 5 सेंटीमीटर होंगे। इस तरह नहीं है कि यहाँ पर पॉइंट ए 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर पॉइंट ई 4 सेंटीमीटर आता है, तो इस तरह फिर इसको हम सर्कल नहीं कहेंगे, वो फिर सर्कल नहीं होगा। सर्कल का जितने भी पॉइंट है वो उसकी मरकजी पॉइंट से एक जैसे बराबर फासले पर होते हैं। तो ऐसी शेप को फिर हम कहते हैं कि हमारे पास सर्कल है। इस सर्कल के अंदर फिर एक है रेडियस, दूसरा है डायमीटर और तीसरा है सरकमफ्रेंस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए से मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ ओ तक, तो इसको रेडियस कहते हैं। ये शॉर्टेस्ट लाइन जो कि पॉइंट ए से ओ तक आता है या पॉइंट ई से ओ तक आता है या पॉइंट जेड से ओ तक आता है या पॉइंट एस से ओ तक आता है, तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। इसको कहा जाता है रेडियस और इस रेडियस को डिनोट करते हैं आर पे। जब हम रेडियस की बात करेंगे तो हम आर लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया इसमें रेडियस। अभी आप लोग यहाँ पर मुलाहजा हो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी अदर पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। इसमें यही बात हो रही है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर से है, ये जो यहाँ पर सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है टू एनी अदर पॉइंट, यानी जो भी पॉइंट हो, ये हमने यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर बी हो सकता है, सी हो सकता है, यू हो सकता है, एनी पॉइंट हो सकता है ऑन द सर्कल, सर्कल पर, ये जो सर्कल की बाउंड्री है इस पर, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसको हम फिर रेडियस कहेंगे इस सर्कल का। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आई होगी। दूसरी टर्मिनोलॉजी इसमें है डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर? यहां पर मैंने पॉइंट ए से सी तक एक लाइन ड्रा किया, ये एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रा किया और ये लाइन सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट ए एस, जो इसका एंड पॉइंट ए और एंड पॉइंट एस, यानी इसका जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो एक ए है और दूसरा एस है, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट है ये सर्कल के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसने इसके जो मरकजी पॉइंट है जो कि ओ है उसको क्रॉस किया हुआ है। तो यहां से लेकर यहां तक जो लाइन ड्रा की जाती है सर्कल के ऊपर, और वो लाइन इसका जो मरकजी नुक्ता होता है, दरमियानी नुक्ता होता है, उसको क्रॉस करते हैं, उससे गुजर जाते हैं। तो यहां से यहां तक जो फासला बनता है इसको हम फिर कहेंगे कि ये हमारे पास डायमीटर आता है। तो इस पूरी लाइन को मीटर। हाँ, अभी आप लोगों ने इस बात को समझना है कि यहां से यहां तक जो फासला था वो आर था और यहां से यहां तक जो फासला था वो आर था। अब यहां से लेकर यहां तक जो फासला है उसको डायमीटर कहते हैं और हम डी पर डिनोट करते हैं। तो आप लोग देख ले
एक आर ये है और दूसरा आर ये है, यानी 2R जब मिलते हैं तो वो D बनाते हैं। 2R जब मिलते हैं तो D बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि 2 रेडियस इक्वल टू डायमीटर, यानी 2 रेडियस 1 डायमीटर के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये था इसका शेप, इसका रेडियस और ये इसकी डायमीटर। अभी आप लोग इस बात को समझ ले, अ लाइन सेगमेंट दैट हैज बोथ ऑफ इट्स एंड पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, जो कि सर्कल की बाउंड्री पर होता है। ये सर्कल की बाउंड्री है, तो यहाँ पर एक एंड पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पर है। एंड पासिस थ्रू सेंटर, और इसकी जो सेंटर है उससे गुजर जाता है, तो इस लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को फिर डायमीटर कहा जाता है। ठीक, ये बात तो हो गया। तीसरी बात इसमें है सरकमफ्रेंस। व्हाट इज सरकमफ्रेंस? जब हम यहां से शुरू करते हैं और वापस ए की तरफ आते हैं और ये जितना फासला हमने तय किया इसको हम नापते हैं, इसके मेजरमेंट करते हैं, तो ये नापना, ये मेजरमेंट करना, इसका जो पैमाइश आता है इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल। ये जो सर्कल की जितनी, सर्कल से इर्द गिर्द जो जितना फासला है इसको कहा जाता है अ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। जब हम इसको मालूम करते हैं तो इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। यानी जिस तरह हम रेक्टेंगल और स्क्वायर की पेरीमीटर मालूम करते थे, तो यहाँ पर हम मालूम करेंगे सरकमफ्रेंस। ये यहाँ पर जो ये आ रहा है ये इसकी सरकमफ्रेंस आएगा, सरकमफ्रेंस। तो अगर ये बात हमें समझ आई है तो अब इसका सरकमफ्रेंस मालूम करना, इसकी डायमीटर मालूम करना, इसकी रेडियस मालूम करना फिर हमारे लिए इजी होगा, आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। फिर जब ये बातें, ये बुनियादी बातें हैं, ये बुनियादी बातें जब समझ आ जाएगी तो फिर इसका सरकमफ्रेंस मालूम करना, इसका एरिया मालूम करना, और फिर किसी भी शेप, जो सिलेंडर शेप होता है या कौन होता है, यहाँ पर मैं आप लोग मुलाहजा करें, यहाँ पर ये एक शेप है जो कि सिलेंडर शेप है। इस सिलेंडर शेप को, इसका वॉल्यूम अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो इन बातों की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो इन बातों को आप लोगों ने गौर से समझना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में इस पर बात होगी, इस तरह शेप होंगे, उसका हम वॉल्यूम मालूम करेंगे, तो इन बातों का फिर ज़रूरत पड़ेगी। इसमें एक दूसरा शेप है कोन, इस तरह होता है। तो अगर हम कोन के वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं तो उसमें भी सर्कल आता है, तो लिहाजा वहाँ पर भी रेडियस और डायमीटर और सरकमफ्रेंस की बात आएगी। तो इन यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ पर पहुँचने से पहले हमें इन बातों को समझना है, सीखना है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों की समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे क्लास में नए हैं और हमारे क्लास में मुसलसल शामिल होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन की बटन को भी दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचते रहे और आप अपने तालीमी कैरियर को आगे बढ़ाते जाए हमारे साथ साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।